أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लुइनल्लज़ीना लुइना हारिस साहब कौन सा सीखा है लुइना? हजरत ये मजहूल का सीखा है, माजी मजहूल का। माजी मजहूल, बहुत खूब। लुइना लानत की गई है, अल्लज़ीन उन लोगों पर, काफरू जो काफिर हैं, मिन बनी इसराइल में से। ठीक है, अब मिन कौन सा, मिन की कई किस्में हैं। ठीक है, मिन बयानिया है, मिन इब्तदाइया है। ये इंशाल्लाह कल हमारी नई किताब शुरू होगी, शरह में अमल। आज शुरू करते, लेकिन मैंने कहा चलो कल इंशाल्लाह, तो कल ज़रूर तशरीफ लाइएगा। नई क्लास होगी, शरह में अमल, नई किताब शुरू होगी, जिसमें इन अल्फाज की वजाहत है कि मिन, बा, फी, अन, ये किन किन मानी में इस्तेमाल होती है। तो एक तो ये इंशाल्लाह शुरू होगी। उन लोगों पर, उन काफरों पर लानत की गई जो बनी इसराइल में से, यानी जिन्होंने इनकार किया, बनी इसराइल। अला लिसान दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान पर, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पर लानत भेजी है। वो जो जिनको मना था कि आप जो है ना, वो हफ्ते के दिन आप ये काम ना करें, हफ्ते के दिन आप जिक्र अज़कार करें और शिकार ना करें, तो उन्होंने ऐसा किया, तो उनको बंदर बना दिया गया। तो ईसा बिन मरियम और ईसा बिन मरियम की ज़बान पर लानत की गई है, वो उन लोगों पर जिनको मायदा मिलता था, ऊपर से पूरा दस्तरखान आता था, वो बैठ के खाते थे। उन्होंने फिर कहा कि उसमें से छुपाना शुरू कर दिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको इससे मना किया था, तो उस पर भी लानत की गई, उनको भी बंदर बना दिया गया। अल्लामान वल हफीज़ ज़ालिक, इसलिए कि बेमा असौ, कि वो नाफरमानी करते थे, वो कानू यातदून, और हद से वो सरकशी करते थे। कानू थे लायतनाहौन, नहीं मना करते थे, अन मुनकर, किसी बुराई से। फ़अलू, उन्होंने जो किया, यानी कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनको रोकते नहीं थे बुराई से। तो ये भी हुक्म है कि जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इसकी बेहतरीन खुसूसियत ये क्या, अल्लाह फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाली गई है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। तो इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत इसलिए बताया गया कि ये बुराई से मना करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं। तो वो ऐसा नहीं करते थे, उनका कोई बुरा करता था तो वो कहते थे चलो बस करता रहे। जैसे आज भी उनमें ये जो है ना, जिस तरह कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय, अब मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के मजहब की किताब को जलाओ, तौहीन करो, तो इसकी आड़ में इस तरह ये चीजें कर रहे हैं। लबी समा कानू यफ़अलून, कितना बुरा है जो करते थे। तरा, आप देखेंगे, कसीरन, बहुत सारे, उनमें से लोगों को, मिन यतवल्लौन अल्लज़ी, उन लोगों से मोहब्बत करते हैं, कफरू, जो काफिर हैं। लबी से कितना बुरा है। जी अमीर मोहम्मद, ये लबी से क्या है? अमीर मोहम्मद है, अमीर मोहम्मद, ये लबे से क्या है? जी लबे से क्या है? जी नौशीन बहन, अफ़ाल मद, अफाल मद है जी न सॉरी जम हाँ, मद, फेल ज़म है, फेल ज़म है ज़म, हुजूर, मेरी हाँ बात मदा ज़म वाले अफ़ाल ज़म। हाँ, कि कितना बुरा है। माँ कद्दमत, जो भेजा अलहम, उन्होंने अपने लिए, अनफुसुम, अपनी जानों के लिए, कितना बुरा, यानी ये कितने बुरे अमाल करें। अन, ये कि सख्त अलैहिम, अल्लाह उन पर गज़ब फरमाएगा, व फिल अज़ाब, अज़ाब में हम खालिदुन, हमेशा रहने वाले हैं। वलौ कानू, ऐसा क्यों न हुआ कि युमिनून बिल्लाहि वन नबी, अल्लाह उसके नबी पर ईमान लाते, वमा उनज़िला इलैहिम, और जो उनकी तरफ नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते, मत्तखज़ुहुम औलिया, और उन काफिरों को दोस्त न बनाते। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह से मोहब्बत करते, अल्लाह के रसूल से, और काफिरों से मोहब्बत न करते। वलाकिन, लेकिन, कसीरन, बहुत सारे, मिन, उनमें से, फासिकून, फासिक है। जी हारिस साहब, कसीरन क्या बन रहा है यहाँ इस इबारत में? कसीरन का क्या स्टेटस है हारिस साहब?
جی حضرت میں دیکھ رہا ہوں ایک منٹ. وَلَكِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ لاکنہ کا ہے، کیا ہے شاباش یہ؟ شاباش شاباش، لاکنہ بولنے والے ہیں. حرکت کر رہا ہے کثیرن کے اوپر، لیکن اب میرے لاکنہ کا ذہن کیا میں بن رہا ہے؟ لاکنہ کا کثیرن بہت سے اسم بن رہا ہے. اسم بن رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لاکنہ کا اسم بن رہا ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے نا، تو اپنے اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے. لیکن کثیر بہت سارے منہم ان میں سے فاسق و نافرمان ہیں. لا تجدن، نوشین بن، یہ لا تجدن کون سا فعل اور صیغہ ہے؟ فعل اور صیغہ کون سا ہے؟ ہم لا تجدن، یہ تو اپنا اس کا ہے نا، تاکید کا ہے. تاکید کا ہے، ٹھیک ہے. لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، بالکل. فعل تو یہ ہو گیا. جی. صیغہ صیغہ یہ تجدید ہے، تو یہ مخاطب کے لیے ہے نا، واحد مذکر حاضر. مذکر حاضر. ہاں، آپ ضرور پائیں گے. لا تجدن، آپ ضرور پائیں گے، یہی معنی بنے گا نا. جی جی. اشد الناس، کہ اب لوگوں کو سب سے زیادہ سخت، عداوتن کس لحاظ سے پائیں گے؟ عداوت کے لحاظ سے، دشمنی کے لحاظ سے. للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنون جو ایمان والے ہیں. کن کو پائیں گے؟ الیہود، یہود کو. مبو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن مومنوں کے آپ یہود کو پائیں گے. والذین، ان لوگوں کو اشرکو جو مشرک ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودی ہوں گے اور مشرک ہوں گے. مشرک یہی ستارہ پرست اور ہندو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور پائیں گے. اقربہم، اقربا. جی نواز صاحب، اقربا کون سا صیغہ ہے؟ افعال مقاربہ قریب کا اقربہ. افعال مقاربہ. جی حارث صاحب. حضرت یہ وہ ہے نا سپرلیٹو جو ہو جاتا ہے جی، اس میں زیادہ تفضیل. کے لیے. ہاں اس میں تفضیل اس میں تفضیل. ہاں، اقرب اپنا اقربا، ٹھیک ہے. اقربہم، آپ انہیں پائیں گے زیادہ قریب. زیادہ آ گیا نا، اکبر زیادہ، اقرب آپ زیادہ قریب پائیں گے. مودتن، محبت کے لحاظ سے، دوستی کے. للذین آمنوا، ایمان والوں کو. الذین، وہ قالو جو کہتے ہیں انا نصارى، ہم نصارى ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو زیادہ قریب پائیں گے مومنوں کے لیے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، وہ مومنوں کے زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہو گیا. ذالک، اس لیے کہ ان بشک منہم، ان میں سے قسیسین، علماء بھی ہیں، ورہبان، اور درویش ہیں. وانہم، بشک وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے. اب اس آیت میں دو چیزیں واضح ہو گئیں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی یہود کریں گے اور مشرک کریں گے، اور جو نصارہ ہوں گے، عیسائی ہوں گے، وہ مومنوں کے قریب ہوں گے، وہ مومنوں سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ نصارہ میں درویش زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں میں درویش ہیں. درویش کے کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ ان میں ایک تکبر نہیں، اور یہ زیادہ مسلمانوں کے قریب ہوں گے. حضرت نصارہ جو ہے وہ یہودی نہیں ہے اور عیسائی بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ کا ہے. جی جی. حسن رضا، آپ اس کی وضاحت کریں. یہود اور نصارہ میں کیا فرق ہے؟ یہ حضرت یہود وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو پیروکار ہیں، اور نصارہ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام یعنی کرسچن اور جوز، یہ دونوں یہود اور نصارہ. پیچھے سے آواز آ رہی ہے. یہود کہتے ہیں نوشین بہن، یہودیوں کو کہتے ہیں جن کے پاس توریت ہے. حسن بھائی ہیلو حضرت آواز جا رہی ہے؟ پیچھے سے آپ کی آواز آ رہی ہے نا، پیچھے سے، اس لیے تھوڑا گڑبڑ ہو رہی ہے. جی ایک منٹ. جی حضرت میں چلو یہ میں بول بتا رہا دیتا تھا. ہوں، آپ تھوڑا سا بزی ہیں. جی حضرت میں بتا رہا ہوں کہ
ये है वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला सही, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला सही, है ना, कुरान पाक में दूसरे पारा या तीसरे पारा के आते हैं कि मतलब नसारा वो हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, यानी उनको फॉलो करते हैं, और ज्यूस वो यहूद वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं। जी जी ठीक है। नसारा कहते हैं ईसाइयों को, ठीक है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई, ठीक है। यहूद कहते हैं यहूदियों को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। यहूदियों के पास किताब है तौरात, और नसारा के पास है इंजील। तो यहूदी जो इसराइली है ना, यहूदी हैं, ये फर्क है यहूदियों में और ईसाइयों में, बड़ा फर्क है, ठीक है ना। तो नहीं, ये यहूदी और ईसाई का फर्क मालूम है। यहूदी मूसा को फॉलो करते हैं, और जो ईसाई हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम, मतलब जो नसारा है वो हम ईसाई को कह रहे हैं। जी, नसारा ईसाइयों को कहते हैं। अच्छा, जी जी जी, नसारा ईसाई है। इसका मकसद है कि ये बताया जा रहा है कि वो मुसलमानों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जी जी, नसारा जो ईसाई हैं मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं ज्यादा, यहूद दुश्मनी रखते हैं ज्यादा। यहूद को ईसाइयों को भी दुश्मन। जी, क्या कह रही हैं आप हजरत लेकिन ईसाई भी आजकल जो हम देख रहे हैं, तो वो तो देख रहे हैं कि वही उस तरह से, लेकिन यहूद ज्यादा हुए हैं। सही है, ठीक है। नहीं, यहूद ज्यादा, अल्लाह फरमाता है यहूद ज्यादा तुम्हारे दुश्मन हैं, सही है, ठीक। ईसाइयों की बनिस्बत। एक ओवरऑल बात हो रही है, इनफरादी तौर पर नहीं, ओवरऑल जो है वो यहूद ज्यादा सख्त है। अब जितनी भी एजेंसियां हैं, जितना भी दुश्मनी वो यहूद कर रहे हैं। देखें आजकल इसराइल में, फलस्तीन में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो तुर्की में भी तो निजाम मुस्तफा का जो इन्होंने बात किया, तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क वो भी तो चाइनीज था ना। चले, अब हम सातवें सिपारे तक जाते हैं। माइक भी म्यूट कर लें। वाइदा समिउ, वाइदा जब समिउ वो सुनते हैं। ये समिउ कौन सा सीगा है हसन रजा? हसन कौन सा सीगा है? जमा का। जी, कौन सी जमा का? माजी। माजी। सामिया सामिया सम, जब वो सुनते हैं माँ उन जो जमा गैब की तरफ आया, तरा आयुनुम, तब आप देखेंगे उनकी आंखों में, तफीदो उबल पड़ती है, मिन दम है, दम कहते हैं आंसू से, मिम्मा आरफ उसमें से जो पहचान लेते हैं। आरफू, जी नवाज साहब, आरफू कौन सा सीगा है और फेल कौन सा है? अरफा यारी, एक सेकंड, अरफा माजी है सब, और फेल कौन सा है? एक सेकंड, अरफू, एक सेकंड, हजरत जमा मुज़क्कर गायब हुआ, जमा मुज़क्कर गायब, माजी जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, माजी जमा मुज़क्कर गायब, मारूफ। जी, माजी जमा मुज़क्कर गायब, चले, माजी मारूफ जमा मुज़क्कर गायब। हाँ, जब वो हक को पहचानते हैं उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए थे जो नसारा 70 के करीब, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया। आप अलैहिस्सलाम ने सूरह यासीन पढ़ी, तो उनकी आंखों में से फिर आंसू आ गए हैं। यक़ूलून कहते रब्बना, या हमारा रब, आमन्ना हम ईमान ले, फक्तुबना हमें लिख दे मअ शाहिदीन गवाहों में से। ठीक है जी। जी अमीर मोहम्मद, फक्तुबना कौन सा सीगा है? अमीर मोहम्मद जी हुजूर, कौन सा? फक्तुबना, ये जमा मुतकल्लिम का नहीं है हुजूर। जी नवाज साहब, कौन सा सीगा है? जमा मुतकल्लिम। फेल कौन सा है? अमर का है, अमर है, ठीक है। फेल अमर है और जमा मुतकल्लिम है। फक्तुबना हमें लिख दे, ठीक है जी। फक्तुबना मअ शाहिदीन गवाहों में से, वमा लना हमें। और जब वो आए ना अपने शहर में, तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुम मुसलमान हो गए हो, तो उनका वमा लना हमें क्या हुआ है कि ला नुमिनु हम ईमान न लाएं बिल्लाहि अल्लाह पर, वमा जाअना और जो हमारे पास आया है मिन हक, हक से, ठीक है।
वनतमउ और हम उम्मीद करते हैं कि अन युदखिलना के हमें दाखिल कर दे रब्बना हमारा रब मअल कौम सालिहीन नेक लोगों में से, तो हम क्यों ना मुसलमान हुए। फ़असाबहुमुल्लाह तो अल्लाह ने अता फरमाया उन्हें बिमा कालू जो वो कहते थे उसके सबब किया। अब यहाँ बा सबब के लिए आती है इंशाल्लाह, हम जैसे मैंने अर्ज की ना कल इंशाल्लाह शरह में तामिल पढ़ेंगे ना, उसमें बा की भी किस्में के बा सबब के लिए, बा किसकी यहाँ बा सबब के लिए कि किस सबब से, इस सबब से अल्लाह ने यानी वो अल्लाह ने उनको अता फरमाया कि वो ईमान लाए, इस सबब से। क्या सबब? बिमा कालू जो कहते थे, क्या अल्लाह ने अता फरमाया जन्नातिन बागात तजरी बह रही हैं मिन तहतिहा उसके नीचे अल-अनहार नहरें खालिदीन फिया उसमें हमेशा होंगे। वज़ालिक और ये जज़ाउल मुहसिनीन नेक करने वालों का बदला है। वल्लज़ीन कफरू और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वकज़्ज़बू और झुटलाया भी आयातना हमारे आयतों को, उलाए कि ये अस्हाबुल जहीम ये जहन्नम वाले हैं। अस्हाब मना वाले हैं, जहन्नम वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकातुल मसाबी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता हायदन जो भी आदमी हालत हैज में आए, अब इमरातन फी दुबरिहा या फीमेल और अपनी बीवी के पीछे से आए, और काहिनन या काहिना के पास आए, ठीक है, तो फ़क़द कफ़र उसने कुफ्र किया बिमा अनज़ल अला मोहम्मद जो मोहम्मद पर नाजिल हुई उसका उसने इनकार कर दिया, कुफ्र किया, ठीक है ना। जो शख्स किसके पास आए, काहिना के पास आए, हालत हैज़ में अपनी बीवी के पास आए या बीवी के पास पीछे से आए, यानी ये इतनी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि उसने गोया के कुफ्र किया। अल-अमान वल हफ़ीज़, तो ये अल्लाह ने मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने हालत हैज़ में नहीं जाना बीवी के पास, और जो बीवी से इस तरह सोबत नहीं करनी भी। अच्छा, आगे आन मुआज़ बिन जबल से रिवायत क़ाल कहते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मा यहिल्लु ली मेरे लिए क्या हलाल है, मिन इमराती मेरी बीवी से, वही हाइदुन, ठीक है। अच्छा, ये वही हाइदुन ये क्या बनेगा अमीर मोहम्मद? अमीर मोहम्मद वही हाइदुन क्या बनेगा? हुजूर मैं सबक निकाल रहा हूं, मैं अभी अच्छा किताब में पीडीएफ में निकाल रहा हूं हुजूर एक। हाँ जी, नवाज साहब क्या बनेगा? ये नौशीन बन जी, नौशीन बन क्या बनेगा इसमें फाइल? हजरत ये हाल बनेगा, हजुल हाल। हाँ, ये वही ये हाल और जुलाल भाई, इस हाल में कि वो हाइजा हो, ठीक है, ये हाल हाँ कि मैं मेरे लिए क्या हलाल है कि इस हाल में कि वो हाइजा हो मेरी बीवी, इमराती, ठीक है, इमराती इमरा मुजाफती मुजाफले मुजाफले के जुलहाल वाउ हालिया ये मुब्तदा और हाइदन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर ये हाल जुलहाल हाल मिलके ये यहिल्लो का फाइल बनेगा। मा यहिल्लो क्या हलाल होगी मेरे लिए, मिन इमराती मिन हर्फ जार इमराती मजरूर मिलके ये हो जाएगा जो है वो यहिल्लो के मुतालिक हो जाएगा कि मेरे लिए क्या हलाल है इस हाल में कि मेरी बीवी हाइजा हो, तो मेरे लिए क्या हलाल है। आप मा फौकल अजार नाफ के ऊपर, इजार से ऊपर अपनी बीवी से तुम फायदा उठा सकते हो, किसिंग कर सकते हो, ठीक है ना, नाफ के ऊपर से। वह ताफुफ अन अफदल लेकिन इससे बचना बेहतर है, ठीक है, करीब हो जाओगे फिर सब्र ना हो शायद। हाँ, वान इब्न अब्बास रिवायत है काल कहते हैं काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा वक़अ रजुलु बिअहलिही, ठीक है। हाँ जी, कौन इसकी तरकीब कौन बयान करेगा? इदा जब वक़अ फेल अर्रजुलु फाइल, ठीक है, बार बजार अहल मुजाफ ही ज़मीर मुजाफ इलैह मुजाफ इलैह के मुतालिक हो जाएगी वक़अ फेल के, ठीक है। वक़अ अर्रजुलु फाइल, ठीक है, वक़अ फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरी हो जाएगा, ठीक है। जब वाक़े हो आदमी अपने बीवी के पास, वही हाइद वही आगे इस हाल में कि वह है हालत हैज़ में हो, फल यतसद्दक, हाँ जी, नाले मिठो अस्सलाम वालेकुम, नाले मिठो वालेकुम अस्सलाम।
جی کیسے ہیں؟ جی خیریت ہے اللہ پاک کی طرف۔ جی آپ کے سسر سے بھی ہمارا تعلق بن گیا ہے۔ اچھا جانتے ہیں کون سے؟ آپ کے کتنے سسر ہیں آپ کے؟ میرے اچھا ٹھیک ہے، دو ہیں میرے سسر۔ ایک ہیں کہ دو ہیں؟ دو۔ اچھا چلیں۔ جی 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 جی۔ اچھا یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ فل یتصدق کی کون سا سیگا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس نے صدقہ کیا، میں سیگا پوچھ رہا ہوں۔ امر کا سیگا۔ ہاں میں جس سے عرض کروں نا وہ بتائے نا پہلے تھوڑا سا، اس سے پھر فل یتصدق یہ امر غائب کا سیگا، چاہیے کہ وہ صدقہ کرے جو بنصف دینار، کتنا؟ آدھا درہم، آدھا دینار۔ ایک ہوتا ہے درہم اور ایک ہوتا ہے دینار، ٹھیک ہے جی؟ تو جی رضوان صاحب درہم اور دینار میں کیا فرق ہے؟ رضوان صاحب بتائیں گے؟ رضوان صاحب سن رہے ہیں؟ جی حضور۔ درہم اور دینار میں کیا فرق ہے؟ جو ہے مجھے کلیئر کٹ پتہ نہیں ہے۔ ہاں درہم اور دینار، اس زمانے میں جو درہم تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا سکہ، جی 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 ہاں۔ جو دینار ہے نا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ تو آج کل تو کرنسی آ گئی نا میرے خیال میں، کہاں چلتی ہے؟ دینار، درہم، کویت میں چلتی ہے، کویت میں چلتے ہیں، بحرین میں، کویت میں کوئی دینار چل رہا ہے، کوئی درہم چل رہا ہے، اس طرح کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے میں دینار جو تھا نا وہ سکہ ہوتا تھا، سونے کا سکہ دینار، اور درہم جو تھا وہ چاندی کا سکہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ نصف وان ہو، اور اسی سے روایت ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کس سے روایت ہے نوشین بہن؟ وان ہو یہ کس سے روایت ہے؟ نام تو ہے نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس سے روایت ہے، عن النبی آپ علیہ السلام قال اذا کان دمن احمر، جب خون سرخ ہو، فدیناروں تو ایک دینار صدقہ کرے جب بیوی کے پاس آئے، وَإِذَا كَانَ دَمًا اصفر، اگر خون پیلا ہو تو فنصف دینار، تو آدھا دینار جو وہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ غلطی کی اس نے صدقہ کرے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے، عن زید بن اسلم سے۔ حضرت ایک سوال تھا، جیسے حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک تو وہ ہے جو روایتاً ہوتی ہے، جیسے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب جس میں راوی کا نام ہو، اور ایک وہ تعلیقات ہوتا ہے اور ایک مقررات ہوتا ہے۔ تو مقررات وہی ہے نا جس میں وہ راوی کا نام نہیں ہو، جیسے ابھی پچھلی حدیث گزری۔ یہ انشاءاللہ ابھی اس کے بعد پڑھیں گے نا، یہ اصول حدیث، اس میں ساری وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو جی جی نہیں، حضرت یہ سوال ہے کہ یہ جب وہ صحبت کر لے تو یہ اس کے لیے؟ ہاں جی اس کے لیے ہے، صدقہ کرے، توبہ بھی کرے اور صدقہ بھی کرے۔ یہ حرام کام نہیں ہے؟ حرام تو کیا نا اس نے۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، حرام تو کر لیا نا اس نے، غلطی ہو گئی نا، اب اس کا ٹھیک ازالہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک۔ ہے۔ اچھا، ان رجلا سأل رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی ترکیب کون کرے گا؟ جی نواز صاحب، انجینئر صاحب کریں گے۔ جی انجینئر صاحب۔ جی حضرت، انا حروف مشبہ بفعل، بالکل ٹھیک، ہاں جی۔ اور رجلن جو ہے اس کا اسم انا منصوب، ہاں شاباش۔ اور سالہ یہ جو ہے خبر انا فعل، وہ ہے وہ جملہ فعلیہ نہیں، بدل سالہ فعل ماضی، سیگا بتائیں گے اس میں فاعل اس کے کون سے؟ فعل ماضی اور سالہ۔ اچھا جی، پھر حضرت میں اس کی کوشش کروں تھوڑی بہت؟ کریں جی۔ انا حروف مشبہ بالفعل، رجلن جو ہے اس کا اسم، انا کا اسم، ہاں، اور جو ہے مولا جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا فعل ہے، رسول اللہ مضاف الیہ
मुदाफ इले मिलकर मुतल्लिक बनेंगे साला के, और ये पूरा नहीं मिलके खबर मुदाफ इले मुताल्लिक नहीं मिलते ना, नहीं मिलते, लेकिन ये पूरा खबर ताला इन्ना की खबर है, इन्ना की खबर फिर पूरा बनकर फिर इसके साथ फेल अपने फाइल और नहीं जुमला पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रह रहा है इसलिए सर ये देखिए। रसूलुल्लाह तो इसका साला का वो बनेगा ना फाइल। नहीं रसूलुल्लाह साला रसूलुल्लाह ही होगा। इन्ना रजुलन साला अच्छा वो मुस्ततिर है, यहाँ पे फाइल जो है मुस्ततिर होगा। साला फेल माजी, इसमें हुआ ज़मीर फाइल है। जी वो जो लौट रही है रजुलन की तरफ। बेशक एक आदमी ने सवाल किया रसूलुल्लाह मुजाफ लेकर ये मफूल भी बनेगा। जी मफूल भी हजरत को क्या बनेगा? रसूलुल्लाह। देखकर इन्ना रजुलन सअला रसूलुल्लाह, एक आदमी ने रसूलुल्लाह से सवाल किया। जी रसूल अल्लाह के रसूल, तो ये इसमें जो के आ रहा है तो ये मुदाफ इले नहीं बनेगा। देखिए ना, रसूल मुजाफ, अल्लाह इसमें जनाब मुजाफ इले मिलकर फिर क्या बनेंगे? अच्छा मफूल भी बनेंगे। मफूल भी बनेंगे। वो सवाल कर रहा है, किससे सवाल कर रहा है? रसूल अल्लाह से सवाल कर रहा है। ठीक है। इन्ना रजुलन, बेशक आदमी ने सअला सवाल किया रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल से। ठीक है, उसमें रसूल अल्लाह है या रसूलुल्लाह है होगा? अब ये बताएंगे ना, ये क्या है आप बताएं। मुदाफ़ में तो रसूलुल्लाह है नहीं होता ना, रसूल हर जगह नहीं होता ना, हर जगह नहीं होता, नहीं ये हर जगह तक है। ये जो है रसूल अल्लाह आएगा क्योंकि ये मफूल भी है। जी हाँ देखिए, मुजाफ इले मिलकर वो कभी फाइल बनते, कभी मफूल बनते हैं। मुजाफ गुलाम ज़ैदनी, हर जगह गुलाम ज़ैदनी नहीं होगा ना। जी अपना इमरान साहब जी अमीर बहुत समझ आ गया। यहाँ पर तकरीबन 2 कायदे हैं जो मैं बताना अर्ज करना चाहूँगा। जी कि जो है ना, एक तो ये जाहिर बात है आपको तो इस बात का इल्म है, वैसे जो है ना क्या है कि जो मेरे साथी हैं मैं इनके लिए अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो राजुलन है ना, ये नकरा है, ये इसम बन रहा है इन्ना का ना। तो ये कायदा है कि अगर जुमला से पहले नकरा वाक़े हो तो वो जो नकरा है ना वो मौसूफ बनता है, और जो जुमला है वो उसकी सिफत बनता है। एक कायदा ये है कि अगर जुमले से पहले नकरा वाक़े हो तो नकरा जुमले की नकरा मौसूफ बनता है, और जुमला जो है ना क्या है कि उसकी सिफत बनता है। और दूसरा कायदा ये है कि तकरीबन अक्सर तौर पर अगर फ़ेल वाहिद मुज़क्कर चाहे वो फ़ेल माज़ी हो या फ़ेल मुज़ारे हो, दरमियान कलाम में आए तो फिर वो हमेशा उसका जो फ़ाइल होता है ना वो मुस्ततर होता है। अगर सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब या सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, जिस भी फ़ेल का हो, चाहे वो फ़ेल माज़ी का हो, फ़ेल मुज़ारे का हो, नफ़ी जहद का हो या इस तरह जिसका भी हो, वो हमेशा उसका जो फ़ाइल होता है ना वो तकरीबन अक्सर तौर पर ये होता है कि उसका फ़ाइल मुस्ततर होता है, और उसका राजे जो है उसका जो मर्जे है वो पीछे ज़िक्र किया होता है। तो यहाँ पर देखो राजुलन जो मौसूफ बना साला में होगा, ज़मीर ये राजे है राजुलन की तरफ। तो ये इस तरह के ये 2 कायदे थे वो मैंने अर्ज करने थे, वो मैंने आपके अर्ज कर दिए, शायद मेरे ख्याल में तलबा को समझ में आ गए होंगे। तो तरकीब करने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने रजुलन ने बताया, आपने कहा ये जो इसका इसम बन रहा है, आगे उसकी साला फेल, इसमें फाइल, और पूरा जुमला ये फिर इन्ना की खबर हो जाएगी। ठीक है, इन्ना रजुलन, एक आदमी ने साला, उसने सवाल किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये जो पूरा साल रसूल, इसका इन्ना का क्या बन जाएगा? इन्ना की खबर। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो साला है ये सिफत बनेगी राजुलन की। नहीं यहाँ सिफत नहीं बनेगी, मिस्टेक हो रही है आपसे। यहाँ फिर उसकी खबर कहाँ से ले आएंगे इन्ना की? वो ये बन जाएगा मकूला, और आगे जो है ना ये फ़काल माँ जो है माँ यालू, ये जो है ये इसकी बन जाएगी, क्या बन जाएगा? आपसे मिस्टेक हो रही है आपसे, ऐसा नहीं है। इन्ना राजुलन, इन्ना मुशब्बह फेल, राजुलन इसका इसम है, साला फेल, इसमें हो ज़मीर फाइल,
और रसूल मफूल भी, फेल फाइल मफूल भी मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर होगी इन्ना की, इन्ना पर इसम और खबर से मिलकर फिर ये मकूला फिर आगे कॉल आ जाएगा, वो अलग, हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो ये पूरा जुमला यहाँ ये मुकम्मल हो जाता है। फ़काल, और अच्छा फिर क्या हुआ, ज़ैद बिन असलम ने कहा, काल कहा, इन रजुलन साल रसूलुल्लाह, बेशक एक आदमी ने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया। फ़काल, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा यहिल्लु नहीं उस फ़काल मा यहिल्लु ली मिन अमरति व हायदिन, उस आदमी ने कहा कि मेरे लिए, वही सवाल पिछला कि मेरे लिए मेरी बीवी से क्या हलाल होगा इस हाल में कि वो क्या हो, हालत हैज़ में हो। फ़काल लहू रसूलुल्लाह, अच्छा यहाँ रसूलुल्लाह आ गया, ये क्यों आ गया अमीर मोहम्मद, ऊपर रसूलुल्लाह आया है या रसूलुल्लाह क्यों आ रहा है अमीर मोहम्मद? हुजूर मुजाफ मुजाफिल है, नहीं ऐसा नहीं अमीर मोहम्मद, ऐसा नहीं है। आप मुजाफिल है हर वक्त, ये नहीं कि रसूलुल्लाह मुजाफ, ये फाइल बन रहा है, ये फ़काल का फाइल बन रहा है। वहाँ पे हुजूर मफूल बिही था, इस वजह से हाँ जी हाँ ये वहाँ मफूल बिही था, इसलिए रसूलुल्लाह हुआ हालत नस्मी में, यहाँ रसूलुल्लाह इसलिए कि फाइल बन रहा है, फाइल है। हाँ ये नहीं कि मुजाफिल है, ये नहीं, वो तो मुजाफिल मिलकर कुछ बनेंगे ना, फिर मुजाफिल मिलकर फिर ये फाइल बनेंगे फ़काल काल के, ठीक है जी, फाइल की वजह से, हाँ फाइल की वजह से हालत रफ़ी में है, वो मफूल फी था, सही जी मफूल बिही था, मफूल बिही। हज़रत फिर यहाँ तशद्दु अलैया इज़ारा, उसने पूछा कि हालत हैज़ में मैं अपनी बीवी से, आप अलैहिस्सलाम फरमाया तशद्दु अलैया इज़ारहा, तुम उसकी अच्छी तरह से इज़ार बांध लो, ठीक है। सुम्मा शानुक बिआलाहा, फिर उस इज़ार से ऊपर तुम उससे फ़ायदा उठा सकते हो। यानी ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि यहूदियों में ये था कि औरतों को बिल्कुल अलग थलग कर लेते थे, उनका खाना पीना बिल्कुल अलग होता था इन दिनों में, और ईसाई इन दिनों में बहुत ज़्यादा औरतों के पास जाते थे। तो मुसलमानों की तालीम हुई कि ना उनको अलग थलग करना है और ना बिल्कुल ही करीब जाना है, फासला ज़रूर रखना है, उनके हाथ का बना हुआ खाना भी खाना है, उनके साथ आप सो भी सकते हैं, लेकिन सोने की कंडीशन ये होगी कि आप नाव से ऊपर जो है हिस्सा है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, नीचे नहीं, ठीक है। वान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा से रवायत है, क़ालत कहती कुन तो मैं थी, इदा हित्तु, जब मैं हैज़ में थी, नज़ल तो मैं उतर जाती, अनल मिसाली अल हसीर, चटाई से नीचे मैं उतर जाती थी, कपड़े पर या किसी पर सो जाती थी। फलम नकरुब, मैं करीब नहीं जाती थी रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के, वलम नदन मिन, और ना मैं कोई जिस्म आपसे टच करती थी, हत्ता तत्वर, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम पाक होते। तो दूसरी रिवायत में कि टच होता था, ठीक है। तो इसमें यह कि ये रिवायत ज़ईफ़ रिवायत है, इस पाए की नहीं है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने खुद इजाज़त दी है, पीछे मैंने पढ़ा भी, आप अलैहिस्सलाम अपने अज़वाज के साथ हालत हैज़ में आप आराम भी फरमाते थे। तो इस ये रिवायत क्या है, कमज़ोर रिवायत है। चले, तो आज आपका हालत हैज़ से मुतालिक ये जो है वो सबक मुकम्मल हुआ। हुजूर कंगी वाली हदीस भी आई है, कंगी करने वाली, हाँ वो भी है, और दूसरी भी ये रिवायत है, जी जी। अच्छा, अब इसका खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि हैज़ की जो इब्तिदा है, कम से कम उसकी जो मुद्दत है, कम से कम 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 10 दिन है। अगर 3 दिन से कम होगी या ज़्यादा 10 दिन से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे कहेंगे इस्तिहादा। उसे क्या कहेंगे? इस्तिहादा। उसका जिक्र इंशाल्लाह ये कल आएगा। तो हालत हैज़ में क्या है? हालत हैज़ में औरत जो है ना वो नमाज पढ़ सकती है, ना वो रोज़ा रख सकती है, और ना वो मस्जिद में जा सकती है, और ना वो मियाँ के पास जा सकती है, यानी सोबत के लिए। 3 बस ये 4 चीज़ें हैं बस। इसकी कुरान नहीं पढ़ सकती। हाँ जी जी। कहीं पर जो मज़ार वगैरह पे कभी जाना होता है, जैसे मना है कि मतलब कभी जाना होता है, तो वो तो अंदर जा सकती है ना मस्जिद के अलावा? मज़ार में जा सकती है, किसी महफिल में जा सकती है, ठीक है, कोई भी महफिल है उसमें जा सकती है। बस ये कि वहाँ कुरान पाक की तिलावत नहीं करेगी, बाकी वुज़ू है, दुरूद पाक पढ़ेगी, जिक्र करेगी, सारा कुछ कर सकती है।
اور جو مصنون دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں مصنون دعائیں قرآنی دعائیں لیکن بطور دعا پڑھ سکتی ہے، قرآنی آیات جو ہے وہ بطور حضرت ایک یہ سوال ہے کہ جو حائضہ عورت ہو تو وہ کیا سورہ عصر کے آخری جو 3 آیت ہے وہ ہے نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ 3 آیتیں سورہ عصر کی پڑھ سکتی ہے کیا؟ نہیں، بطور دعا اگر کہیں دعا کرنے کے لیے پڑھ رہی پھر تو پڑھ سکتی ہے، لیکن بطور تلاوت نہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرنی ہے، صبح اٹھ کر تلاوت کرنی ہے، یہ نہیں، بطور وظیفہ یا اس حساب سے کر سکتی ہے۔ چلیں تو یہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کے متعلق کل پھر مزید جو ہے نا وہ حالت ہے اس سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ جی غسل سے متعلق مسائل چل رہے تھے، تو کہاں تک پڑھ لیے تھے، یاد ہے کسی کو؟ ناک میں پانی ڈالنا یہ تو میرے خیال میں پڑھ لیا تھا آپ نے۔ تمام جو ہے وہ ظاہری بدن دھونا، جی یاد ہے کسی کو؟ کیا بات ہے، سارے خاموش ہو گئے؟ ہاں جی حضرت صاحب وہ 322 نمبر سر، غسل کے مسائل کا کرا لیے تھے نا، 322 سے آگے ہی تھا، یہ پڑھ گئے تھے یہ والا جو نکالا، پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، غسل کی سنت ہے، بلکہ پڑھ لیا تو غسل کی سنت ہی پڑھ لی تھی۔ یہ پڑھ لی تھی جی۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے یہاں سے؟ ہاں یہاں سے پڑھنا ہے۔ غسل کن چیزوں سے کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے، شہوت کے ساتھ نکلے، ویسے اگر وزن اٹھانے سے نکلے تو پھر نہیں۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں ہوگا، وضو جاتا رہے گا۔ اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکے، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دی، اب بھی منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت سے نکلتی تو غسل ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اگر منی کچھ نکلی قبل پیشاب کے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا، اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ، اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ اس منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم غسل کر لیتے ہیں، بعد میں کچھ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، فرماتے دوبارہ غسل کرے، تو پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کی اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ تو اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں، ٹھیک، بلا شہوت نکلی اور یہ پہلی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے تو غسل واجب نہ ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ احتلام یعنی سونے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو، اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینے پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہو تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے پر نہیں تو پھر غسل واجب نہیں ہے۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد رہے تو غسل واجب نہیں جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ رہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اسی طرح بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نماز میں شہوت تھی، یہ بھی ایسے کھڑے یا بیٹھے ایسے، رات کو احتلام ہوا جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی غسل واجب، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 12، عورت کا خواب ہو تو عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ مرد عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری بستر پر، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کچھ مسائل ہے کچھ آپ کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، اس کو اتنا کوئی وہ نہیں ہے۔
ठीक हो गया। अनी के बयान से पहले आप इसको, ये आपका होमवर्क, इसको देख लीजिएगा कुछ, क्योंकि हमारी बहनें भी हैं तो ये चीजें कुछ जो है ना वो मतलब जो है ना इस तरह की चीजें हैं, तो ये आप इसको पढ़ के आना है, ठीक है जी उस्ताद साहब। हाँ, इसको अपना इसको पढ़ के आइएगा। अच्छा, आगे ये किताब हमने मुकम्मल की है, तनकीशुन नहव। सबने इसमें हिस्सा लिया है या थोड़ों ने लिया है? जी नाले मिठो भाई, जी हजरत। इस किताब को आपने कहीं देखा है थोड़ा बहुत के नहीं? जी जी मैंने देखा था। कुछ समझ में आई इसकी क्या, इसमें क्या है? जी जी, उसकी तरकीब जुमले की तरकीब का है। हाँ, और क्या है इस किताब में? और उसके नक्शा दिया हुआ है जितने भी हाँ, नक्शा दिया हुआ है। तो जो आपने पढ़ा है ना नहव मीर में, उसके नक्शों के हिसाब से इस चीज को बयान किया गया है। और दूसरा इसके पार्ट में इन्होंने तरकीब दी है, जो अभी हम तरकीब कर रहे थे ना। हारिस साहब समझ आ रही? हारिस साहब जी हजरत, मुझे समझ आ रही है। हाँ, इसमें जो हम अभी तरकीब कर रहे थे ना, शायद आपने उसको समझा होगा मजीद। उसके लिए इसमें उस तरकीब का तरीका बताया गया कि इसको यूं तरकीब, यानी तरकीब माना होता है अल्फाज को जोड़ना, जोड़ के उसका फिर माना निकालना, ठीक है जी। तो ये उन्होंने इसमें सारा कुछ उन्होंने बताया कि आपने कैसे इसको जोड़ना है, जुमले को कैसे जोड़ना है, जुमला इंशाइया उसको कैसे जोड़ना है, जुमला फेलिया उसको कैसे जोड़ना है। हाँ? ये जो अभी हम रूप मुशब्बह बिल फेल की बात कर रहे थे, उसमें ये सारी चीजें हैं। देखिए ना, पहले ज़मीरें आ जाएं तो फिर कैसे जोड़ना है, इसमें मौसूल हो तो फिर कैसे जोड़ना है। जैसे अल्लाजी करा तिलमीजुन, इसमें मौसूल लिखा हुआ है ना, अल्लाजी इसमें मौसूल करा फेल, इसमें वो ज़मीर फाइल है, ठीक है। अच्छा, फेल अपने फाइल में जुमला फेली खबर होकर सिला हुआ, इस मौसूल अपने सिले से मिलकर मुब्तदा, तिलमीजुन इसकी खबर हो गई, समझ आ गई। इस तरह अस्मा अफ़ाल, फिर इसमें ज़र्फ हो गया, अस्मा किनायात, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल। ये देखें, इन्ना ज़ैदन कायमुन, ठीक है। तो इस तरह मिसालों का तर्जुमा करने का तरीका ये कि पहले इन्ना का तर्जुमा, उसके बाद इन हुरूफ के इसमों का, और आखिर में इन्ना के खबर का तर्जुमा का, यानी बेशक ज़ैद खड़ा है, बेशक का इन्ना ज़ैदन पर ज़ैद का पर खड़ा है। तो ये तर्जुमा भी इन्होंने बताया बड़े अच्छे तरीके से। तरकीब इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल, ज़ैदन इसका इसम, कायमुन इन्ना के लिए खबर, इन्ना पर इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ, ठीक है। तो सारी तरकीबों का जिक्र इन्होंने यहाँ किया है। हुरूफ जाज़मा की तरकीब है, फ़ेल मुतअद्दी की, अफ़आल नाक़िसा की तरकीब है, अफ़आल मुक़ारबा की तरकीब है कि ये क्या बनेंगे, इसमें फ़ाइल की तरकीब, फिर मंसूबात हैं उनकी तरकीब है। तो ये 3-4 सफ़ात पे बेहतरीन तरकीबें इन्होंने लिखी हैं जी। अपना मौलाना इमरान साहब मजीद इसी थोड़ी वजाहत कर दें भाइयों से, मैं अजान का जवाब दूँ। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, यहाँ पर जो है ना क्या है कि एक तो मुझे लैपटॉप में अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा, मैं ज़रा थोड़ा खोलता हूँ मोबाइल ताकि जो है ना मुझे सही तरह समझ में आ जाए। तर्जमा के उसूल और तरकीब करने का तरीका।
کی آواز ڈبل آ رہی جملہ ہے. خبریہ کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب صحیح آ رہی ہے. جی جی. اچھا، تو اب کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ کے ترجمے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ، اس کے بعد خبر کا، اور پھر آخر میں ہے ہوں یا ہو کا جو ہے نا کیا ہے کہ لفظ کا لگا دیتے ہیں. جیسے دیکھو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو پڑھنے میں آ رہا ہے یہاں پر سر؟ مجھے صحیح طرح پڑھنے میں نہیں آ رہا. یہ کسی کو عربی عبارت پڑھنے میں آ رہی ہے؟ مجھے صحیح طرح پڑھنے میں نہیں آ رہی. ہاں اب جیسے الدین النصیحت، الدین النصیحت یعنی دین خیر خواہی ہے. اب دیکھو پہلے ہم نے دین کا ترجمہ کیا، اس کے بعد پھر خیر خواہی کا، اس کے بعد پھر ہم نے کیا لگایا؟ ہے کا ترجمہ لگایا. اس کے بعد پھر ہے کہ دیکھو الدین مبتدا، النصیحت خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الدعاء مخ العبادتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ پہلے ترجمہ کریں گے دعا کا، اس کے بعد پھر ہم کس کا ترجمہ کریں؟ مخ العبادت. مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے مضاف الیہ کا، پھر بعد میرے ہاں بھی جاری کرے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. اعجاز صاحب تشریف لائے ہیں، اعجاز صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. جی جی الحمدللہ. یہ کل اس کو، یہ جو کتاب ہے اس کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اور اس کو گاہے بغیر دیکھیے گا. ٹھیک ہے؟ ایک تو اس کے شروع میں نقشے ہیں، وہ بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ترکیب کا طریقہ ہے، اور بار بار ہم اس کو کرتے رہیں گے. تو آپ اس کو ضرور کل تو بالکل یہ جو آخری حصہ ہے نا اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے 36 41 42 تک. ہاں تو اب ہم سنیں گے گردانے. ٹھیک ہے جی؟ تو گردانے نالے مٹھو صاحب آپ نے گردان یاد کی ہے؟ جی حضرت نالے کون مٹھو سی گردان؟ گردانیں ہماری چل رہی ہیں صرف صغیر کی. جی حضرت تھوڑی سی یاد کی ہے. سید سفیان صاحب ہیں، سید سفیان صاحب. سفیان آج نہیں ہے، آج غیر حاضری ہے سفیان کی. بتائے ابھی تھے، ابھی تھوڑی دیر آئے تھے، میرے خیال پہ چلے گئے. اچھا نہیں معلوم نہیں، میں نے دیکھا آ گئے. جی سید سفیان صاحب آ گئے، دوبارہ آ گئے. جی سید سفیان صاحب السلام علیکم. سید سفیان صاحب السلام علیکم. جی جی نالے مٹھو. اب ہم گردانے جو ہم سن رہے ہیں نا جی حضرت وہ سن رہے ہیں صرف صغیر. ٹھیک ہے جی حضرت ابھی 2 لائنیں یاد کی ہیں. ہاں اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا، یہ بڑا آسان ہے. چلتے پھرتے کام پر جا رہے ہیں نا آپ، تو بس چلتے پھرتے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. کوئی یہ الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. جی 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 جیسے آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اس کو آپ شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیں اس کو، تو انشاءاللہ بڑی جلدی یاد ہو جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا آپ کو ساری گردانیں. اب اس میں پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ اس کی ماضی کی ایک گردان لی گئی ہے، پھر ماضی معروف کی، پھر ماضی مجہول کی، پھر مضارع معروف، مضارع مجہول، ایک ہی گردان سب کی لی گئی ہے. جی محی الدین سمرو السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد محترم. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ مالک کے کرم ہے، آپ سنائیں. جی الحمدللہ. تو صرف صغیر کی بات ہو رہی تھی، اس میں آپ کچھ حصہ ڈالیں گے؟ جی استاد محترم، میں نے ضرب یضرب کی تھوڑی سی یاد کی ہے، جی اجازت جی ہو تو ٹھیک. سناؤں ہاں کچھ؟ بالکل سنائیں، بالکل سنائیں. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب
लम युद्रब ला यद्रिबु ला युद्रबु लन यद्रिबा लन युद्रबा ला यद्रिबन्ना ला युद्रबन्ना ला यद्रिबन ला युद्रबन। ठीक। उसके बाद सर ये अम्र आ जाता है। जी जी। इद्रिब लितुद्रब ली यद्रिब ली युद्रब। उसके बाद फिर नहीं है ला तद्रिब ला तुद्रब ला यद्रिब ला युद्रब। जी। उसके बाद मेरे ख्याल में इसमें ज़र्फ है शायद। हाँ इसमें ज़र्फ है। इसमें ज़र्फ सर जी। मदरिबो मदरिबान मदारिबो और उसके बाद फिर शायद इसमें आला है। जी जी। मिदरबुन मिदरबान मदारिबो मुदैरिबुन और फिर इसमें औसत आला है मिदरबतुन मिदरबतान मदारिबो मुदैरिबतुन। अच्छा उसके बाद मिदराबुन मिदराबान मदारीबु मुदैरीबुन मुदैरीबतुन। माशाल्लाह बहुत खूब। जी। उसके बाद सर ये इसमें तफसील अदरबो अदरबान अदरबूना दुर्बा दुर्बयान दुर्बयातुन और उसके बाद शायद फेले ताज्जुब है शायद। ठीक है माशाल्लाह काफी बेहतर है। अदरबु अदरबन अदरबुन अदारिबु अदारिबुन ये दो सीखे रह गए इंशाल्लाह। कल इसको कोशिश कीजिएगा इसको मुकम्मल याद कर लीजिएगा टाइम निकाल के। हजरत एक बात पूछनी थी। जी जी। ये दरबा दरबा तो ठीक है लेकिन क्या अल्फाज के साथ भी करनी है दूसरे मस्दर के साथ? हाँ जी सारा कर लिए 6 की 6 करनी है आपने। दरब भी करनी है नसर भी करनी है हासिबा कारुमा जो भी आपको गर्दान मिले कातब यक्तुब इससे आप पूरी कर लें। खरज यखरज हर अब सीगे की करनी है आपने। ये तो 6 तो करनी है ना। 6 तो लाजमी। हाँ इसके अलावा फिर इसी पे आप जितनी करते रहें। जी इकरा ने की है। इकरा ने हजरत मैं जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है हजरत। अच्छा जुल्फकार साहब के बारे में क्या मालूमात है आपके पास? जुल्फकार साहब की एहलिया अभी अच्छे उनकी रिपोर्ट आने वाली थी MRI की। वो आई बाद में उनकी डिस्चार्ज करेंगे उनकी एहलिया को। अभी हॉस्पिटल में है? जी जी हॉस्पिटल में थे। अल्लाह ठीक है जी आप सुनाएं। जी सुनाएं। जी ये हमारे एजाज साहब के वास्ते सुना रहा था मैं जरा भाई यजरिबु की गर्दन। जी ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबन वज़रिबा युज़रबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूबुन लम यज़रिब लम युज़रब ला यज़रिबु ला युज़रबु लन यज़रिबा लन युज़रबा अल अम्रु मिन्हु इज़रिब लितुज़रब ली यज़रिब लियुज़रब वन्नहियु अन्हु ला तज़रिब ला तुज़रब ला यज़रिब ला युज़रब वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मज़रिबुन मज़रिबान मज़ारिबु व मुज़यरिबुन वल आलातु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबान मज़ारिबु व मुज़यरिबतुन मिज़रबतुन मिज़रबतान मज़ारिबु व मुज़यरिबतुन व मुज़यरिबतुन मिज़राबुन मिज़रबान मज़ारीबु व मुज़यरिबुन व मुज़यरिबतुन अफ़आलुत तफ़ज़ील अल मुज़क्कर मिन्हु अज़रबु अज़रबान अज़रबून अज़ारीबु व उज़यरिबुन वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा ज़ुरबयान ज़ुरबयातुन व ज़ुरबा ज़ुरबुन व ज़ुरैबा व फ़िअल ताजुब मिन्हु मा अज़रबहु व अज़रब बिही ज़रुबा या ज़रुबत। जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी इकरा जी इकरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सुनाए आप। सर दरबा से सुनाओ जो किसी और बाब से? हाँ जी किसी भी बाब से सुनाए। सर दरबा से सुना देती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबा यद्रिबु दरबन फाहुवा दारिबुन व दुरिबा युद्रबु दरबन फज़ाका मदरूबुन लम यद्रिब लम युद्रब ला यद्रिबु ला युद्रबु ला यद्रिबा ला युद्रबा ला यद्रिबन्ना ला युद्रबन्ना ला यद्रिबन ला युद्रबन अल अम्रु मिन्हु इद्रिब लितुद्रब ली यद्रिब ली युद्रब वन नहयु अन्हु ला तद्रिब ला तुद्रब ला यद्रिब ला युद्रब अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मद्रिबुन मद्रिबानी मद्रिबुन मद्रिबानी मदारिबुन व मदारिबुन अलालातु मिन्हु मिद्रबुन मिद्रबानी मदारिबुन व मुदारिबुन मिद्रबतुन मिद्रबतानी मदारिबुन व मुदारिबतुन मिद्रबुन मिद्रबानी। इमरान साहब तवज्जो कीजिएगा। इमरान साहब
مدربن مدربان مدارب و مدائرب و مدرباتن افعال تفضیل مذکر منہم ادربو ادربانی ادربون ادارب و ادائرب منہ دربیان درابن و دریبا فعل تعجب من تعجب ما ادرباہ ما ادربیہ و دربا یا دربات. یہ ٹھیک ہو گیا جی. اور کون سنائے گا؟ جی شاہ زیب صاحب سنا سکتے ہیں؟ السلام علیکم. ضربا یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب الأمر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب والظرف مضربان مضرب والآلة الصغيرة منه مضرب مضربان مضارب مضرب والآلة الوسطى منه والآلة الوسطى منه مضربتان مضارب مضربات والآلة الكبرى منه مضرب مضربان مضارب مضرب وأفعل التفضيل المذكر منه يضرب أضربان أضربون أضربان أضربون أضارب أضيرب والمؤنث منه ضربا ضربيان ضربيات ضرب وضريبا وفعل التعجب منه ما أضربه أضرب به والضرب وضرب يا ضربت وضرب يا ضربت. آواز آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وہ آ رہی ہے محمود عالم صاحب. بابا نماز پڑھنے گیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کیا خیریت ہے؟ الحمدللہ. جی صبر سنایا رہتا ہے کوئی ابھی دیکھیں. آپ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کوئی اور سنا دے. ابھی یہ اس نے سنایا بہن نے